हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माता रानी का समय जो है सो शुरू हो गया है। आज तो मतलब कि प्रथम दिन है और माता रानी हम सब पे अपना कृपा बरसाए रखे। तो सुबह ही मैं आज उठ गई हूँ, 3:30 बजे उठी और झाड़ू का पोछा का जो भी काम है वो सारा काम मैं कंप्लीट कर ली, क्योंकि पूजा करनी है और थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। तो इसके लिए मैं 3:30 बजे ही उठी, पर ब्लॉग जो है सो मैं 4 बजे से अपना शुरू की। तो झाड़ू पोछा का काम जो भी है सो सारा काम क्लियर हो गया है और यहाँ पे आ गई हूँ। मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मिठू का बच्चा जो है सो खेल लेगा, दूध दूध पी लिया है, ये सब भी दाना उना जो खाने का था सो खा लिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अपने लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, कहीं बाहर टहलने के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ। तो सोची कि चलो आज कम से कम आज से शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो भी काम था ना वो सारा काम हो गया था। तो सोची कि चलो ये भी काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की, थोड़ा सा दौड़ी और ये देखिए ये मिठू का बच्चा इतना परेशान करने लगता है ना कि सोची कि चलो इसी से मैं अपना एक्सरसाइज करने लगी। हस्बैंड बोलेगी क्या तुम कर रही है, लोग भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे थोड़े ना किया जाता है। बच्चा को उठा करके तुम ये डंबिंग कर रही है, डम्बल डम्बल कर रही है। डंबल का काम जो है ना ऐसा ये मिठू का बच्चा ही मेरा पूरा कर देता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करके और चलती हूँ। चाय नहीं पी, सुबह में सबसे पहले सो करके उठी, भगवान जी को प्रणाम की। उसके बाद में जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है ना, सुबह में भगवान जी को प्रणाम करके ही शुरू होती है। और नाइट में जब भी सोने जाती हूँ ना तो सारा काम ख़त्म करने के बाद में भगवान जी को प्रणाम करके ही मैं सोने जाती हूँ, लाइट उट ऑफ करके, कि उनको मतलब ज़्यादा रोशनी ना लगे। तो ये मेरा जो काम है सो ये रेगुलर का ही रहता है। सुबह उठ के भगवान का दर्शन करना, फिर शाम रात में सोने से पहले भगवान का दर्शन करके कि भगवान अच्छा दिन बीता और आपका जो दया दृष्टि है हम सब पर बने हुए रहे। तो इसके लिए ये सुबह शाम का दोनों का काम मेरा रहता है। बस एक्सरसाइज कर ली और यहाँ पे अभी चाय मैं नहीं पी थी, सिर्फ जो इस रहता है आमंड वही मैं भी खाई थी, हस्बैंड भी खाए थे। उसके बाद में पानी पिए और अब जो है सो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा मलाई भी मैं निकाल के रखी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा दूध लेती नहीं हूँ, सुधा दूध का रहता है तो वो भी थोड़ा मोड़ा दूध का छाली जो है मलाई जो है सो रह जाता है, और ये वाला दूध का तो दोनों मिक्स करके ना बहुत अच्छा घी का टेस्ट आता है, नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे कुछ मलाई में रखी हुई हूँ, तो मलाई को निकाल दी और सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी। चाय पी करके उसके बाद में और सब जो भी काम है सो करूँगी। और आज का दिन जो है ना मेरे लिए पूरा ही व्यस्त वाला दिन है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ ये बाहर वाले रूम में, और यहाँ पे आकर के बैठ के लगता है ना जैसे कि कुदरत के बीच में बैठी हुई हूँ। चारों तरफ से हरियाली और बीच में ये छोटा सा एक ठो रूम जिसमें चारों तरफ से जाली लगा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आ गई हूँ बागान में और इतना सारा बंदर आ गया है ना कि क्या मजाल, जो एक सब्जी और एक अमरूद भी रहे। तो उसी को भगाने के लिए हस्बैंड आए और ये बागान जो है ना पूरा साफ़ करवाई थी, पर फिर भी जानते हैं क्या हुआ, पूरा बागान में जो है 2000 रुपया खर्च करके इस बागान को साफ़ करवाई थी। पूरा फिर से जो है सो जंगल जम गया है, तो फिर से उसको साफ़ करवाना होगा। इस बार पूरा जो बागान में सब्जी जो लगता है ना उस तरह से क्यारी बनवा करके ये कर लेते। 1-2 बार इतने दिन से छोड़ा हुआ था ना, तो इसीलिए ये जंगल जम रहा है। उसके बाद में जब क्यारी बन जाएगा, सब्जी लग जाएगा, तो फिर क्या होगा ना कि ये जंगल जो है सो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बागान नहीं दिखाई, पर बहुत जल्द आप लोगों को हरे भरे सब्जियों का मतलब कि लगा हुआ बागान दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। बहुत सारा दूध बचा हुआ था तो खीर बना ली, थोड़ा सा आलू और झींगी बचा हुआ था। झींगी बचा हुआ नहीं था, वही बागान का ही था, तो वो सब झींगी और आलू मिला करके उसका एक सब्जी बना ली। नाश्ता तैयार है। यहाँ पे मैं मशीन लगा दी कि कपड़े भी धुल जाए, बहुत सारा कपड़ा हो गया था।
आज तो सारे रूम का जो बेडशीट है, गद्दा का कवर है, पिलो कवर है, उसके बाद में जो भी मतलब कि कपड़ा मुझे लगा गंदा तो उसको मैं मशीन लगा दी साफ़ करने के लिए। कपड़ा उधर साफ़ करके उसको छत पे डाल दी और उसके बाद में नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो जैसे तो पूजा मैं करती थी ना, फास्टिंग 2 दिन करती थी, पर इस बार क्या हुआ कि जितिया जो है हम लोग का बहुत लंबा वाला जितिया हो गया था। 40 घंटे वाली कम से कम जितिया इस बार हो गई थी। तो जिसके कारण हो रहा है ना कि मेरी तबीयत, मतलब कि तबीयत नहीं बोलूँगी, गला में जो है ना सो जलन सा हो रहा है। तो डॉक्टर बोले कि फास्टिंग आप मत कीजिए, तो इसलिए मैं फास्टिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे माता रानी का बहुत ही सुंदर से चुंदरी, आसनी और सारा सामान जो है सो अच्छे से लगा करके, और ये सब सामान जो भी है सो पूजा का भी मैं इसको सेट करूँगी। और बहुत ही अच्छे से माता रानी का आज मैं पूजा जो है सो शुरू कर दी। माता रानी हम सब का मंगल करे, मेरा भी मंगल करे, मेरे परिवार का भी मंगल करे, मेरे व्यूअर्स के परिवार का भी मंगल करे। तो बस पूजा कर ली। उसके बाद में हस्बैंड बोले कि जितना जल्दी है खाना बनाओ और खाना बना करके चलो, मार्केट जाना है। और मार्केट में किस लिए जा रही हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी, एक तरफ चावल हो गया है तो इधर दाल भी हो गया है। यहाँ पे फटाफट मैं क्या करती हूँ कि भिंडी का सब्ज़ी बना रही हूँ, बस एक सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी जो है ना सो लहसुन प्याज नहीं खाना है, अरवा चावल खाना है, तो इसलिए सोचती हूँ ना कि भिंडी का भुजिया ही ठीक रहता है, आलू का भुजिया हुआ, चोखा हुआ, यही सब ठीक है। क्योंकि बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सा सब्ज़ी का जो है ना सो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। हाँ, उसको अगर बनाइए, पूरा सा तेल दीजिए, उसमें टमाटर, अदरक ये सब पीस करके दीजिए तो उसका सब्ज़ी का टेस्ट मतलब अच्छा आता है। पर अभी तो क्या है ना कि हड़बड़ सा था, तो सोची कि चलो जितना जल्दी है नॉर्मल वाला भिंडी का मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। चावल, दाल और थोड़ा सा दही है, बस इसी को खा करके हम लोग निकल जाएंगे। उधर सब्ज़ी छौंक दी और इधर ये मसाले कल ले करके आए थे हस्बैंड। जीरा है, धनिया है, मिर्च है, तो ये सब को भी धो करके और छत पे डाल दूंगी सूखने के लिए। क्योंकि धूप जो है ना सो बहुत अच्छी वाली धूप है, तो पूरे दिन में जो ये धनिया, जीरा, ये सब जो भी मसाले हैं सो सब सूख जाएंगे। तो मार्केट से आऊँगी तो उसको उतार लूँगी। बस यहाँ पे ये सब काम मैं कर रही थी। हस्बैंड बोले कि चलो मैं सब्जी चला देता हूँ, उतार देता हूँ सब्जी को बना करके, तो उनको हड़बड़ी था जाने का। तो बस यहाँ पे जल्दी से खाना खा करके हम लोग आ गए हैं मार्केट। और ये जो ग्लास लगाने का हो रहा है ना सो ब्राउन ग्लास लूँ विंडो का, या ब्लू लूँ या ब्लैक लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है सो बाथरूम का गेट वो दिखाएं तो देखी हूँ, पर अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा कि बाथरूम का गेट ये लूँ मतलब इसी डिज़ाइन में, और पीवीसी वाला, या फिर ग्लास लगा यूपीवीसी, या फिर ग्लास का मतलब कि जो दरवाज़ा है सो लगाऊं। और यहाँ पे आई हूँ ना तो ये दुकानदार जो हैं, इनका जो ये दुकान है, ये आप लोगों को नाम दिखा दे रही हूँ। और बहुत ही अच्छे ये जो हैं सो दुकानदार हैं, दुकानदार होंगे ना, तो ये उनका क्या है ना कि जो है जो सही है वो अपना राय देते हैं कि देखिए ये में आपका खर्च ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ अच्छा है, ये क्वालिटी जो सामान का है ये अच्छा है, या क्वालिटी जो है सो ख़राब है, इसको आप मत लीजिए। तो इनकी राय जो है ना सो बहुत मुझे अच्छी लगी। और रेट भी ठीक ठाक ही लगाते हैं, और बहुत ही व्यवहार का तो बहुत ही कुशल व्यवहार के हैं। तो वैसे ही आदमी हम लोग चाह रहे थे कि अगर कभी जैसे कि बोले कि देखिए आप विंडो का लगाइए ग्लास, अगर बाद में कोई अगर परेशानी भी होती है तो आप सिर्फ मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, आकर के हम ठीक कर देंगे। कोई परेशानी मत लीजिए, आप लोग बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस वहाँ पे वो सब देखी, उनसे बातें की, मार्केट में पूजा का सामान कुछ लेना था वो ली और आ गई हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है। तो ये सब जो मसाले डाली थी ना वो सब मसाले जो है सो आधा मतलब कि सूखा, आधा से ज़्यादा सूख गया है। थोड़ी देर के लिए अगर कल मैं धूप में डाल दूंगी ना तो अच्छे से मतलब इसका पाउडर है सो बन जाए। देखूंगी अगर इसका पाउडर हो पाएगा तो बनाऊंगी, और नहीं तो जैसे मसाला मैं पीस करके रखती हूँ फ्रिज में तो उसी तरह से रख लूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सब सीन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सोची कि चलो यहाँ पे दिखा दूँ। और नया वाला टॉयलेट रूम का ना यहाँ पे टंकी भी कोरा रहा है,
मतलब कि कोराना शुरू हो गया और डर भी लग रहा है, क्योंकि जो बारिश होने का टाइम था उस समय तो हुई नहीं। अब पता नहीं कहीं ये टंकी कोराते कोराते मतलब इसका मिट्टी निकालते निकालते बारिश न शुरू हो जाए। तो ये सब दिखा करके चली अब मैं अपने फिर से जो घर का काम है वो सब समेटने, और खाना बना करके खा करके तो निकल गई थी, पर ये सब साफ़ नहीं की थी, तो इस सबको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और बहुत सारा सामान भी लाए हुए थे हस्बैंड, तो बहुत सारा को तो मैं रख ली, पर कुछ कुछ सामान है जैसे दाल है, चीनी है, तो वो सभी मैं रख लूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ। पूरे घर का जो बेडशीट है, गद्दा का कवर, ये सब बोली थी ना, तो वो सब मैं हटा दी थी, पर मेरा इतना टाइम नहीं मिला जो इसको मैं बेडशीट वगैरह मैं डालूँ। तो अभी आ गई हूँ और अभी मैं पूरे रूम का जो बेडशीट है वो सबको चेंज कर दूँगी, क्योंकि नवरात्रा का पहला दिन है और वहाँ पे बिल्ली चढ़ी हुई रहती है या फिर कोई आते हैं, सोफ़ा का कवर उवर है तो वो सब भी हटा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे बैठते हैं। तो आज कम से कम पूरे घर की सफाई और शुद्धि होनी चाहिए। माता का मतलब आने का क्या है, वैसे तो हर घर में शुद्धि मतलब कि साफ़ सफाई होती ही है, पर अभी जो है ना विशेष मतलब कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पूजा है, उसके बाद में फिर दीपावली की साफ़ सफाई, फिर छठ की साफ़ सफाई। तो मतलब साफ़ सफाई का अभियान जो है सो अभी से शुरू हो गया। छठ तक साफ़ सफाई का अभियान जो है सो चलते ही रहेगा। जाला उला तो नहीं निकालना है, इसलिए जाला नहीं निकालूंगी, पर जो भी साफ़ सफाई का है वो करूँगी। आगे वाला रूम अब तैयार हो गया है, तो उसमें पेंट करवा करके ये चौकी के नीचे जो भी सामान है वो सारा सामान जो है सो शिफ्ट करवाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे थे इसको रखवा देते हैं, उसके बाद में पेंट पुचारा होगा, तो फिर बोली कि नहीं, जो ये है ना कि डबल मेहनत मेरा लग जाएगा, तो पहले पेंट पुचारा का है उसको करवा लीजिए, उसके बाद में ये सब जो भी सामान है उसको शिफ्ट करेंगे। उसके बाद एक जो बड़ा वाला पलंग है उसको यहाँ हॉल में लगाएंगे और ये चौकी जो है सो बाहर चला जाएगा। तो वही सोच रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। अभी पेंट पुचारे वाले भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूजा का टाइम है। फिर भी देखेंगे एक बार कोशिश करके, उनको बोल करके, अगर उनके पास टाइम होगा तो वो पेंट पुचारा जो करने का है, ग्रिल में जो पेंट करने का है, या फिर पुचारा जो पेंट दरवाज़ा में करना है, ये सब वो कर देंगे। यहाँ पे आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और ये सब सामान जो है सो ला करके रखे थे ना, तो इसको सोची कि चलो इसको भी लगे हाथ ख़त्म ही करूँ, क्योंकि ये रह जाएगा ना तो फिर पोटला पोटली जो है सो बंधा हुआ ही रह जाएगा। तो इसलिए इस सबको भी मैं सेट कर ले रही हूँ। तो बस ये सब काम को समेटते समेटते जो है ना सो भूख लग गई, और इस समय कुछ नाश्ता बनाने का मेरा मूड था नहीं, तो सोची कि चलो 2 बिस्किट और दूध गर्म कर लेती हूँ। दूध अब रात में मतलब पीने का झंझट नहीं रखूँगी, कभी कभी भूल जाती हूँ तो बहुत सारा दूध भी हो जाता है, बच जाता है। तो अभी मैं दूध गर्म कर ली, वही दूध पी करके और आ गई हूँ। हस्बैंड को भी दे दी और मैं खुद भी पी ली। यहाँ पे जो गांव में ना ये सब चीज़ बहुत अच्छा मतलब कि मुझे सुविधा लग रही है ना, कि गांव में अगर आप सिर्फ बोल दीजिए तो हर सब्जी आपको घर पहुंचा देंगे। अभी जैसे कि बोल दी थी तो दुकान में जो हम लोग के यहाँ काम करते हैं ना वो सब्जी ला दिए। इसमें है भिंडी है, बरबटी है, और भिंडी है, बरबटी, और क्या है जी, बैगन। तो ये सब था, सब मिक्स करके 20 रुपये दी, और उसी में ये ढेर सारा जो सब्जी है सो मुझे मिल गया। बस यहाँ पे सब्जी को धो करके रख दी, रात की तैयारी भी मैं शुरू कर दी हूँ।
और उसके बाद में यहाँ पे जो किचन को साफ़ करने का है वो साफ़ कर लूँ। और देखिए इतना साफ़ सुथरा घर है फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना जो डस्ट आ रहा है। डस्ट मतलब नहीं, बालू ही है। जब तक कि ये आगे वाला रूम मतलब कि सेट ना हो तब तक ये बालू जो है सो घर में आते ही रहेगा। तो अभी जो है सो यहाँ पे मैं शाम का जो झाड़ू है वो मैं लगा ले रही हूँ। और शाम का झाड़ू अगर ना लगाए ना तो दिन भर जैसे कि थोड़ा मोड़ा बालू आते हैं। और सबसे ज़्यादा बालू पता है किस चीज़ से आता है? ये मिट्ठू का जो बच्चा सब है ना, बाहर खेलता है और खेल करके वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे पैर डालता है बालू और घर में लेकर के वो आ जाता है। तो ये सबको मैं तो चप्पल पहना नहीं सकती हूँ, जूता उता तो मिलेगा नहीं इसके पैर का, नहीं तो इसके पैर में ना पक्का मैं जूता बांध देती। तो बहुत ज़्यादा जो बालू मिट्टी है ना वो मिट्ठू का बच्चा और मिट्ठू ही लाती है। और मिट्ठू के बच्चे के हूँ क्यों बोलूँ, हस्बैंड भी जाते हैं या फिर मैं भी जाती हूँ ना बाहर, जैसे कि बागान में काम हो रहा है उसको देखने या फिर वो टंकी जो कोरा रहा है ना उसको देखने के लिए। तो भूल से क्या होता है ना कि चप्पल पहन करके आ ही जाते हैं, तो बाद में ध्यान आता है तो हटा देती हूँ चप्पल, पर फिर भी मिट्टी डस्ट जो है सो आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो ली और बर्तन धोने के बाद में यहाँ पे आ गई हूँ। ये कछुआ जो है ना सो कछुआ में मैं पानी डाल करके और डेली ही कछुआ का पानी मैं चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूल ले करके फूल से सजा दे रही हूँ। और क्या होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी आती है अगर आप घर के बाहर में एक अगर ग्लास में ही अगर पानी भर के उसमें फूल डाल करके रखे ना तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी। और हमारे जो दादियाँ नानियाँ थी ना ये सब भी बहुत अच्छा इसको मानती थी। तो इसलिए मैं ये बाहर वाले रूम में ही रख दी। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए